अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड टीचर्स। मॉड्यूल 4 यूनिट 6 समरी। इसके फोकस हैं असेसिंग लर्निंग राइटिंग स्किल्स और उनको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना, रिव्यू और रिफ्लेक्ट करना उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस पर या एक्सपीरियंस पर। और इसी तरह इसके लर्निंग आउटकम्स हैं आइडेंटिफाई हाउ यूजिंग सक्सेस क्राइटेरिया के बारे में इस यूनिट में जो है वो हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे। और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के बारे में की प्रिंसिपल्स में बताया गया है कि सक्सेस क्राइटेरिया कैन हेल्प टीचर्स टू असेस राइटिंग फेयरली एंड गिव स्पेसिफिक फीडबैक। सक्सेस क्राइटेरिया फ्रॉम टेक्स्ट बुक राइटिंग टास्क कैन बी यूज्ड फॉर फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट ऑफ राइटिंग, यानी इसको आप फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और समेटिव असेसमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर सक्सेस क्राइटेरियाज? Success criteria describe the specific things learner need to do to complete a task successfully। यानी एक ऐसा क्राइटेरिया बना दिया जाए, स्टूडेंट्स को पहले ही बता दिया जाए कि को उनसे किस तरह का वर्क चाहिए। अगर उनको वो पॉइंट्स पता होंगे कि उन्होंने किस किस चीज़ पे काम करना है, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उस पर फोकस करके अपना काम कर सकते हैं। हाउ डू दे हेल्प विद असेसमेंट, यानी टीचर के लिए वो कैसे फ़ायदा मंद होगा। टीचर के लिए सक्सेस क्राइटेरिया इस तरह से फ़ायदा मंद होगा कि जब एक क्राइटेरिया बना होगा तो टीचर तमाम स्टूडेंट्स को अकॉर्डिंग उसके जो है वो असेस करेगा और इसके अलावा जो है वो स्पेसिफिक अपना फीडबैक उनकी स्ट्रेंथ्स पर या उनकी वीकनेसेस पर वो दे सकेगा। हाउ डू आई यूज़ दैम, कि कैसे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सक्सेस क्राइटेरिया जो है वो एक तरह की चेकलिस्ट हो सकती है, एक रिमाइंडर हो सकता है और वो आप टीचर असेसमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप पीयर असेसमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सेल्फ असेसमेंट के लिए भी यूज़ हो सकता है। राइटिंग असेसमेंट टूल्स जो नेशनल करिकुलम में एक्सप्लेन किए गए हैं, उसके लिए यहाँ पर ये PDF में जो है वो बेसिक राइटिंग रूब्रिक्स दिए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। यानी अगर फीचर्स में उस सबसे पहले आइडियाज़ हैं तो किस तरह के आइडियाज़ होंगे तो आप 4 देंगे, किस तरह के आइडियाज़ होंगे तो आप उसको 3 देंगे, फिर 2 पे और फिर 1। इस तरह जो है वो बच्चे का स्कोर बनता जाएगा। फिर है ऑर्गेनाइजेशन कैसी है उसकी, उसका एक्सप्रेशन कैसा राइटिंग का, और कन्वेंशंस एंड एक्यूरेसी कितनी है और लेजिबिलिटी कितनी है। जॉनर स्पेसिफिक असेसमेंट टूल जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे जिस तरह की राइटिंग की गई है, अगर वो नरेटिव राइटिंग है तो उसकी स्कोरिंग ज़रा डिफरेंट तरीके से होगी। अगर एक्सपोजिटरी है तो फिर किस तरह से उसको करना है उसकी राइटिंग को, तो इसके लिए भी ये PDF फाइल दी हुई है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ये नरेटिव राइटिंग के लिए रूब्रिक्स दी हुई हैं। फिर उसके बाद इसका क्राइटेरिया फॉर मार्किंग अ डायलॉग और नरेटिव राइटिंग। अब नेक्स्ट पर है रूब्रिक्स फॉर एक्सपोजिटरी राइटिंग, उसके सारे फीचर्स दिए हुए और क्राइटेरिया दिया हुआ है। देन आ जाता है क्राइटेरिया फॉर मार्किंग ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग के लिए क्या क्या पॉइंट्स दिए हुए और आपने उसको कैसे मार्क करना है, और ये जो है वो उसके मज़ीद डिटेल से बताए गए हैं पॉइंट्स ऐसे राइटिंग के। देन यही कि सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट दोनों के लिए हम सक्सेस क्राइटेरिया जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये पूरी एग्जांपल सेट करके दी गई है जिसमें बताया गया है कि जो भी किसी बच्चे ने लिखा है उसका एक साइड पे सक्सेस क्राइटेरिया मेंशन किया गया है कि क्या क्या चीज़ें जो है वो बाद में नोट की जाएंगी, और फिर पीयर फीडबैक के लिए जगह दी गई है और टीचर भी इस पर अपना फीडबैक देंगे। देन इसी तरह सेल्फ असेसमेंट टास्क के लिए भी जो है वो सक्सेस क्राइटेरिया यूज़ हो जाएगा। अगर आप स्टूडेंट को एक सक्सेस क्राइटेरिया दे देंगे बना के, तो वो खुद से एनालाइज कर सकेगा कि उसको क्या क्या चीज़ें लिखनी थी और बाद में वो किस हद तक कामयाब हुआ है उसको लिखने में। गिविंग स्पेसिफिक फीडबैक जो है वो हमेशा स्पेसिफिक होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए, और उसमें जो स्टूडेंट ने अच्छा काम किया उसकी अप्रिसिएशन भी होनी चाहिए। इसके साथ साथ उसको आपने ये भी बताना है कि उसको अब मज़ीद इम्प्रूवमेंट कहाँ चाहिए। तो इसके ये जो पॉइंट्स हैं कि क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, इनकरेजिंग होना चाहिए, और देन जो है वो रिस्पॉन्ड टू कंटेंट, गिव गाइडेंस फॉर द नेक्स्ट ड्राफ्ट, कमेंट ऑन अचीवमेंट। फीडबैक जो है वो आप रिटन भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा आप स्पोकन भी यूज़ कर सकते हैं, यानी आप उनको
बता भी सकते हैं ज़बानी कि भाई आप बेटे आपने ये काम अच्छा किया है और कहाँ आपको मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। तो फीडबैक जो है वो आप दोनों तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसके लिए कोई भी मीडियम यानी लैंग्वेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, जैसे एग्जांपल 1 है गुड वर्क साइमा, आई एम प्राउड ऑफ यू। एग्जांपल 2 है नीड इम्प्रूवमेंट, 7 मार्क्स सेट किए गए हैं। और एग्जांपल 3 में है आ लवली स्टोरी मोहसिन, आई वाज हैप्पी द गर्ल फाउंड हर फ्रेंड। और गुड यूज़ ऑफ पास्ट सिंपल एंड सो दैट। ये थे जी यूनिट 6 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और ये मॉड्यूल जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। मॉड्यूल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो चैनल पे वीडियोस मौजूद हैं। और इसके अलावा भी मुख्तलिफ क्लासरूम एक्टिविटीज़ की और स्टूडेंट्स की वार्म अप एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी चैनल पे मौजूद हैं। ये चैनल स्पेसिफिकली टीचर्स की हेल्प के लिए बनाया गया है ताकि आइडियाज़ को जो है वो उन तक पहुंचाया जा सके।